हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हम लिख रहे होते हैं सी को, तो उसके जो सिंटेक्स हैं उसके लिए कुछ हमें थ्योरी, उसके कुछ कंसेप्ट, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हर लैंग्वेज में होते हैं। तो सी के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हम समझ रहे होंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम अपने चैनल पर ट्राई करेंगे कि हम सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएँ, थ्योरी जितने भी हो सके हम कम करें। बट आप एज अ स्टूडेंट हो, अगर कॉलेज में हो तो थ्योरी मस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में लिखनी होगी। तो मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स में एक अच्छी वैल्यूएबल CGPA मेंटेन कर सकते हैं। एंड देन मैं उन नोट्स के थ्रू आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही होंगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। वहाँ पर सारे नोट्स, PDF, जो भी PPTs हैं वो सब शेयर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना VS कोड खोल लिया है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो हमने लिखा था। तो यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट कर रहे होंगे टोकन्स के नाम की। हम बात करेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग दुनिया एक हिडन दुनिया होती है। उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको डिकोड करने के लिए, जो कि हमारा कंप्यूटर समझ पाए, वहाँ पर टोकन यूज़ किया जाता है। तो इस सीक्रेट लैंग्वेज को हम समझेंगे। टोकन इज़ लाइक, आप जब कोई एक स्टोरी लिखते हो तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स की, हर एक वर्ड की एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। अगर आपने कोई स्टोरी लिखी है वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस एक वर्ड है, अपॉन अ टाइम एक वर्ड है, तो उन सब की एक मीनिंग है। तो वही हमारे टोकन्स होते हैं जो हमारी सी लैंग्वेज में होते हैं। जो वर्ड्स होते हैं उनका खुद का एक वैल्यू होती है और हमारा कंप्यूटर समझ पाता है कि ये जो वर्ड है, जो ये टोकन है, वो हमारे लिए क्या काम करता है। कंप्यूटर को वो डिकोड करके दे रहा होता है, देन वो अंडरस्टैंड करके हमारे प्रोग्राम को समझता है। तो हम यहाँ पर अपने PDF को खोल लेते हैं। ये मैंने आपके लिए PDF प्रिपेयर की है। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ सी हमारी ये हो चुकी है। देन फर्स्ट प्रोग्राम और हमने उसका स्ट्रक्चर समझा, तो मैंने उसके भी नोट्स इसमें प्रिपेयर किए हैं ईजी लैंग्वेज में। देन आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 3 की। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 3 की। मैंने यहाँ पर सारे ट्राई किए हैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाऊँ एंड देन एक्चुअल डेफिनेशन दे पाऊँ। जैसे यहाँ पर मैंने मैंशन किया है कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि आपकी एक छोटा एलिमेंट होता है। इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर सी प्रोग्रामिंग, जहाँ से आप प्रोग्रामिंग जो भी वर्ड यूज़ कर रहे होते हो, कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो, ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, तो वो सब हमारे टोकन्स हैं। टोकन्स में इतने क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि उनके अंदर जो टाइप्स हैं वो हमें समझने ज़रूरी है। लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टोकन है क्या। वो जस्ट हमारे एलिमेंट है जिससे हमारी सी प्रोग्रामिंग मिलकर बनी है, जो हमारे छोटे यूनिट ऑफ ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर 6 टाइप्स के टोकन्स को सी में लिया गया है: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर, स्ट्रिंग एंड स्पेशल सिंबल्स। हम इन सब के ऊपर बात कर रहे होंगे। आज हम पहले कीवर्ड्स को जानेंगे। व्हाट इज़ कीवर्ड? तो कीवर्ड्स इन सी इज़ लाइक एक रिजर्व्ड वर्ड। जैसे आप जाते हैं, एक मूवी देखते हैं, तो मूवी थिएटर में जाने से पहले आपको क्या करना होता है? अपनी सीट रिजर्व करनी होती है ताकि कोई और पर्सन उस जगह पर ना जा पाए, कुछ और असाइन ना हो पाए। सिमिलरली कुछ वर्ड्स ऐसे हैं सी लैंग्वेज में जिनकी वैल्यू डिफाइन है, हम कुछ और उन वर्ड को कोई और वैल्यू नहीं दे सकते। ऐसे ही को हम कीवर्ड्स बोल रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने ये सिंपल एग्जाम्पल और डेफिनेशन दी है और वहाँ उसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी बताई। जैसे हमारा इंट, कैर, डेटा टाइप्स हैं, ये सब भी एक कीवर्ड है। हम नहीं सोच सकते कि जो हमने फ्लोट कीवर्ड यूज़ किया है उसको हम एक एज अ वेरिएबल नेम दे पाए, नहीं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक वैल्यू सेट है हमारे कंप्यूटर के पास कि इसकी यही वैल्यू होती है। हम उसको अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स दिए गए हैं। इन कीवर्ड्स को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, जो फिक्स वैल्यू को रखते हैं। तो फिक्स वैल्यू रख रहे होते हैं, हमें इन्हें यूज़ करने के लिए इनको प्रॉपर जिस हिसाब से केस सेंसिटिव होते हैं, अगर हमने ये कैर यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंट यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यूज़ कर रहे हैं, सेम ये यूज़ करना होगा। हम इसमें कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर्स का भी चेंज नहीं कर सकते। इनकी वैल्यू फिक्स्ड है और जैसे ये दिए गए हैं, जैसे इन्होंने रिजर्व किए, उन कीवर्ड्स को हमें उन्हीं तरह से यूज़ करना होगा। अगर मैं बात करूँ डेटा टाइप्स की, उससे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हमारी सी का। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे सी का जो स्ट्रक्चर है वो हम लिखते हैं। तो ये हमारा सी का बेसिक स्ट्रक्चर डन हुआ है। यहाँ इंट हमारा कीवर्ड है, ये हमारे टोकन्स हैं। टोकन्स के टाइप्स में कीवर्ड्स आ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ कि इंक्लूड क्या है, stdio.h क्या है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ डेटा टाइप्स की, उससे पहले मैं बात कर ली तो स्मॉल कमेंट्स की, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो सी में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कमेंट्स, हम कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट इज़ लाइक एक
ऐसा लाइन जो हम अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर हमारे इन फ्यूचर हमारा जो कोड है वो कोई और समझने वाला है उसके लिए लिख रहे होते हैं। कि हमारे प्रोग्राम, अगर हम सपोज़ मैं लिखना चाहती हूँ कि ये कोड मेरा है, ये मेरा कोड है, तो हमारे CPU जो एग्जीक्यूट करने वाला है, जो हमारा मशीन है, वो इसे नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास ये वर्ड्स है ही नहीं, वो एरर थ्रो करेगा। लेकिन मुझे ये लिखना है, आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब इट, मुझे कुछ एक बेसिक लाइन लिखनी है, इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा रिटर्न एक कीवर्ड है, या फिर हमने यहाँ जीरो क्यों किया है, या मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज जो मेरे आने के बाद कोई प्रोग्रामर हो, हम कंपनी में जाते हैं, एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखते हैं कि हमारे बाद आने वाला है, हमारे बाद यूज़ करने वाले डेवलपर उसे समझ पाएँ कि हमने वो क्यों लिखा था, हमने क्या नाम किया था। तो सिमिलर हर लैंग्वेज में कमेंट लिखी जाती है। यहाँ पर 2 टाइप्स की कमेंट होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक होती है हमारी सिंगल लाइन कमेंट। अब ये मेरी सिंगल लाइन है, इसको मुझे कमेंट करना है, तो यहाँ पर हम डबल स्लैश यूज़ कर रहे होते हैं और हमारी एक कमेंट हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, ग्रीन लाइन हो गई है, ये हमारा जो कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो वो समझ जाएगा, ये लाइन हमको रीड करेगा बट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको वो छोड़ देगा। जब हमारा कोड रीड करते आ रहा होगा तो वो सिर्फ कोड रीड करेगा। जहाँ पर दिखा उसे कि ये कमेंट है, ये डबल स्लैश यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये उसके काम की चीज़ नहीं है, ये जस्ट डेवलपर के काम की है, प्रोग्रामर के काम की, जो कोड देख रहा है उसके अंडरस्टैंडेबल है, हमारी मशीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारी सिंगल लाइन कमेंट होती है अगर हमें एक लाइन को कमेंट करना है। एक दूसरे टाइप का कमेंट होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मल्टीपल लाइन कमेंट इज़ लाइक कि मेरे पास पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, मैं एक स्टोरी लिखना चाहती हूँ, तो क्या मैं लाइन बाय लाइन जाकर उसे कमेंट करूँगी? नहीं, मैं यहाँ पर अब मैंने ये यूज़ किया, ये मेरा सिंटैक्स है, अब मैं इसके अंदर पूरी की पूरी कोई भी हिस्ट्री लिख सकती हूँ, उसके अंदर मैं कितने भी, जब तक ये मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, तो ये उसको कमेंट लेगा। तो मेरा कंपाइलर इंटरप्रेटर जो कंपाइल कर रहा होगा वो इसको लीव कर देगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये जस्ट कोड हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन के लिए कमेंट ऐड करते हैं। जैसे हम अपने नोट्स में कुछ स्टिकी नोट लगा के या हाईलाइटर के थ्रू हाईलाइट कर रहे होते हैं ना कि इसका क्या यूज़ था, सिमिलर वही टाइप का है। आपको समझाना है कि रिटर्न का क्या गेम है, या आपने कुछ लॉजिक ऐसा लिखा है जो आपको आगे चलकर और याद रहे कि हमने यहाँ पर इस लॉजिक में ये इफ़ ही क्यों यूज़ किया था, तो वो हमें याद रखने के लिए हम यहाँ पर कमेंट ऐड कर देते हैं। तो हमारी 2 टाइप की कमेंट्स यहाँ सी में हमने पढ़ी, एक हमारी सिंगल लाइन कमेंट, एक हमने मल्टीपल लाइन कमेंट होती है, जो जिनके दोनों के सिंटैक्स मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किए, मैं नोट्स में ऐड ऑन कर दूँगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप की। तो अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं उनका टाइप बताता है कि हमारे इस वेरिएबल का क्या टाइप है, किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर की जाएगी। तो डेटा टाइप से पहले चले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वेरिएबल होते क्या हैं। तो हम जानते हैं कि हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं या फिर हम कोई लॉजिक लिख रहे होते हैं तो वो सब हमारे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में हमारी मेमोरी में सेव हो रहा होता है, लोड हो रहा होता है। तो वेरिएबल भी हमारे जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं ना तो वो हमारे मेमोरी में जाकर लोड हो जाती है। तो वेरिएबल हमारे एक कंटेनर है, एक तरह से एक खाली बॉक्स जिसका हमने नाम दे देते हैं हम अपने अकॉर्डिंग कि हाँ ये मेरा एक बॉक्स है, अब इसमें मुझे वैल्यू डालनी है। अब इसमें मुझे क्या वैल्यू डालनी है, किस टाइप की वैल्यू रिजर्व होनी है, वो हमारा डेटा टाइप बता रहा होता है। उसके आगे हम ये डिफाइन कर देते हैं कि इस वेरिएबल में, इस बॉक्स में उसी टाइप की वैल्यू जाएगी। सपोज़ हमने इसको, अगर हमारे पास कुछ घर पे भी हमारे पास कंटेनर होते हैं कि हाँ भाई ये शुगर का कंटेनर है, इसमें शुगर जा रही होगी, ये हमारा लिक्विड कंटेनर, हमारी बॉटल है, वहाँ पे लिक्विड ही जाएगी, हम बॉटल के अंदर शुगर नहीं भर रहे होते। तो उसी टाइप के हमारे पास कंटेनर वेरिएबल्स होते हैं कि हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई ये जो है ये मेरा कैरेक्टर स्टोर करेगा, तो मैं इसके जो टाइप है डेटा टाइप वो कैर हो जाएगा। अगर मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नंबर सेव हो, तो मेरा नंबर इंट हो सकता है, अगर वो डेसिमल होगा तो वो फ्लोट हो जाएगा। तो ये हमने उसको डेटा टाइप स्टोर कर दिया। देन हम यहाँ पर कोई भी अपना नंबर, नेम जो देना चाहें वेरिएबल का वो दे रहे होंगे। और हमें नेम क्यों करना होता है, ये हम एक असाइन करते हैं हमारी मेमोरी में, वो जैसे सेव होता है। ये अगर सपोज हमारा एड्रेस है, हमने माना इसका 111 हमारा ये मेमोरी एड्रेस है, तो यहाँ पर मेरा ये जो वेरिएबल सेव हो रहा है, तो मैंने ये नम नाम का इन टाइप का जो मैंने यहाँ नम वेरिएबल बनाया है वो अपनी जगह एक्यूपाई कर लेगा यहाँ पर कि हाँ मैंने 111 पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू डाल रही होंगी वो यहाँ पर जाकर स्टोर होगी। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इंट नम, उसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने 3, फिर मैंने फिर से डिफाइन किया नम को, और अब इस बार मैंने वैल्यू डाल दी 5। ये जो मेरा 11 एड्रेस पे मेरा नम वेरिएबल मेमोरी में लोड है वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगी। और अगर मैं दोबारा से डिफाइन कर रही हूँ तो अब वो 3 पहले लेगा, देन 3 को हटाकर फिर वो 5 को रिजर्व कर लेगा। बट हमने उसको डिफाइन एक ही बार किया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा बॉक्स का टाइप तो इंट है। अब मैं इसके अंदर अगर कैर में डालना चाहूँ कि मैं ए डाल दूँ
या फिर मैं जानना चाहूँ कि 2.2 मेरा फ्लोट वैल्यू जाए तो वो नहीं जाएगी, डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि उसका टाइप मैंने डिफाइन किया है इंट ही होना चाहिए। तो डेटा टाइप्स हमारे वेरिएबल जो मेमोरी में लोड हो रहे होते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, नेम हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं कि हाँ हमें समझने के लिए चाहिए कि हाँ ये इंडेक्स ऑफ है, ये नंबर है, ये हमारा एड्रेस हो सकता है, ये किसी का नेम हो सकता है, बट उसका टाइप क्या है, कि वो हमारा स्ट्रिंग है, हमारा फ्लोट वैल्यू है, या फिर हमारी इंटीजर वैल्यू है, या फिर हम जस्ट कैरेक्टर दे रहे हैं, वो हम डेटा टाइप के थ्रू अपनी मशीन को समझा रहे होते हैं कि हाँ मेरे इस वेरिएबल में इसी टाइप की वैल्यू जा रही होगी। डेटा टाइप के साइज़ की बात करूँ तो कैर हमारा सबसे स्मॉल साइज़ का डेटा टाइप होता है, वो हमारा 1 बाइट स्टोर कर रहा होता है। इंट हमारा 4 बाइट स्टोर करता है, और अगर इंट से बड़ी वैल्यू है तो हम उसको लॉन्ग इंट में स्टोर करते हैं। अगर उसमें नहीं हो रही तो इसमें जाएंगे, तो वो हो रहा है तो वो हमारा 8 बाइट को स्टोर कर लेता है, अगर हम कोई हमारा नंबर बड़ा है और हमें उससे बड़े को स्टोर करना है। अगर हम स्टोर करते हैं, हमारा फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है डेसिमल नंबर के लिए। सिमिलरली हमारा डबल, वो भी हमारे फ्लोट वैल्यू को स्टोर करता है, वो 8 बाइट लेता है। और अगर हमारे सबसे बड़ा हमें कोई चाहिए तो हमें लॉन्ग डबल हम यूज़ कर लेते हैं, जो हमारा 16 बाइट तक का स्टोर हो सकता है। इट मीन्स अगर आपके पास फ्लोट वैल्यू कोई 4 बाइट से बड़ी है तो हम डबल में यूज़ कर सकते हैं, अगर उससे भी बड़ी है तो हम लॉन्ग डबल यूज़ कर सकते हैं। सेम हम इंट के लिए कर रहे होंगे, अगर हमारा 4 बाइट में वर्क नहीं हो रहा तो हम उसको लॉन्ग इंट में यूज़ कर रहे होंगे। और सिमिलर अगर हमें स्ट्रिंग यूज़ करना होता है तो यहाँ पर क्या हमारा एरे का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कैर हमारा सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करता है। कैरेक्टर इज लाइक कि ए बी, एक कैरेक्टर, तो वो 1 बाइट स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर मुझे नेम चाहिए तो नेम में मल्टीपल कैरेक्टर से मिलकर वो वर्ड बन रहा है, तो हमने वहाँ पर उस वेरिएबल, सपोज नेम है, उसका ये स्ट्रक्चर है, उसका ये है कि हमको उसे देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हमारे उस स्ट्रिंग का साइज़ क्या होने वाला है, कि वो 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, एटलीस्ट 0 तो होना ही चाहिए। अगर आपने एरे का स्ट्रक्चर डिफाइन किया तो उसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे होते हैं। टाइप्स को समझा हमने, अपने वेरिएबल्स को समझा। अभी हम कुछ आइडेंटिफायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आइडेंटिफायर्स हमारे टोकन्स का थर्ड टाइप है। आइडेंटिफाई इज़ नॉट जस्ट अबाउट द वेरिएबल्स, इट्स अबाउट लाइक कि आपने, जैसे मैंने बोला आपको कि आप नंबर देते हैं, आप खेल रहे होते हैं, पबजी खेल रहे हैं या RSPS, आप पबजी खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो हम एक यूज़र नेम देते हैं, अपना शॉर्ट और निक नेम, जिसके थ्रू हम जाने जाएँ, हमारी यूनिक वैल्यू हो। तो वही आइडेंटिफायर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो हम खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा वही रूल है कि हमने जो कीवर्ड्स ऑलरेडी ऊपर रिजर्व वर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। और खुद से में भी लिखने में कुछ रूल्स दिए गए हैं कि हाँ हम अपने टाइप से वेरिएबल या फिर हम अपने टाइप से फंक्शन नेम दे सकते हैं, बट वहाँ पर हमें क्या चीज़ें नहीं करनी और क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, वहाँ पर भी सी ने कुछ रूल्स दिए हैं जो हमें पढ़ने ज़रूरी हैं, ताकि हमें सिंटेक्स लिखते हुए, प्रोग्राम लिखते हुए प्रॉब्लम ना आए। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। हमने डेटा टाइप हमने पढ़ लिया है, वेरिएबल हमने पढ़ लिए हैं। अब नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो सपोज मैं यहाँ पर इन टाइप का एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक नम नाम का इन टाइप का एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, जिसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे होंगे बाद में, कोई भी मतलब ओनली द इंटीजर वैल्यू, क्योंकि उसका टाइप इंट है। अगर मैं बात करूँ कि हमारा नेमिंग कन्वेंशन, तो हाँ मैं कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकती हूँ, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, हम नंबर भी, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम ऑफ वेरिएबल वी कांट बी यूज द न्यूमेरिक नंबर। इज लाइक कि मैंने लिखा 2 एंड देन मैंने नम लिखा, तो वो एरर थ्रो करेगा। ये उसका रूल है कि आपके वेरिएबल का नेम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। एट द एंड आप यूज़ कर सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पर लिखा नम देन 2, देन इट विल वर्क फॉर यू, कि हाँ आप स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर आपका नहीं होगा, तो आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर नंबर नहीं हो सकता, आपका मिड में एंड में नंबर हो सकता है। सिमिलरली आप कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मेरा फ्लोट एक कीवर्ड है, डेटा टाइप में फिक्स हो जाता है, तो मैं चाहूँ कि उस नेम का एक वेरिएबल बनाऊँ, नहीं बना सकती। मेरा वाइल एक कीवर्ड है, तो मैं चाहूँ कि वाइल नाम से एक डेटा टाइप वेरिएबल बनाऊँ, वो मैं नहीं बना सकती। हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नहीं स्टोर कर सकते हैं, वो हमारा एरर थ्रू करेगा। सिमिलरली अगर मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे मैंने कैर लिखा और मैंने अपने वेरिएबल के बीच में स्पेस दिया कि फर्स्ट नेम, तो वो फिर एरर थ्रो करेगा कि आपके वेरिएबल्स के नेम के बीच में आपके स्पेस नहीं होना चाहिए, आपको वहाँ पर वो फुल स्पेस नहीं देना चाहिए। अगर आपने स्पेस दिया है तो वो रॉन्ग है, वो इनवैलिड सिंटेक्स है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि मैंने यहाँ पर कोई कैर लिखा एंड देन मैंने ये स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया और कुछ भी मैंने लिख दिया कि,
तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ किया जा सकता है। इन्होंने हमारे इन द बिगनिंग में ये चीज़ दी है कि अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्कोर। कि हाँ, मैंने यहाँ पर लिया कि मैंने एक वैल्यू बनाई लॉन्ग एंड, और मैंने वहाँ पर कोई एक बिग नंबर, सपोज़ मुझे अपना मोबाइल नंबर एड्रेस मोबाइल शेयर करना है, तो मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया, तब वो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसके रूल में लिखा है कि आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बट अदर स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। हमारी ये केस सेंसिटिव है। अगर मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे बना एंड एज 22 ईयर्स है, फिर मैंने बनाया एंड एज देन 22 ईयर्स, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर मैं सोचूं कि मैंने ऊपर एज किया है, अब मैं इसको सेम डिफरेंट करूं, तो नहीं, क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो वो इस एक एज को और इस एज को अलग अलग एड्रेस पे स्टोर करेगा, क्योंकि उसके लिए केस सेंसिटिव है। कैपिटल है और स्मॉल है सेम नहीं है, तो उन दोनों को अलग से क्रिएट कर रहा होगा। उसके लिए आपको फिर से उसे एक डेटा टाइप देना पड़ेगा। और अगर मैं चाहूँ कि मैं सेम वैल्यू लूँ, जैसे कि मैंने लिया एंड A B C, मैं एक साथ 3 वेरिएबल लेना चाहती हूँ जिसके अंदर मैंने 44 वैल्यू स्टोर की, तो हम सेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ही डिफाइन करना है, आप जब डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में डिफाइन कर देते, बता देते हैं कि इस नाम का इस टाइप का एक वेरिएबल होने वाला है, एंड आगे मैं उसको क्या वैल्यू देने वाला हूँ उस पर मेरा डिपेंड है। वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे मैंने ऊपर ABC को 44 दिया, अब मैं चाहती हूँ कि इस B में 44 की जगह 56 जाए, तो सही है। अब उसने वहाँ पे जो मेरा एड्रेस पे B स्टोर था, अब उस एड्रेस पे 44 की जगह 56 चला जाएगा। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जहाँ पर हम वेरिएबल्स लिख रहे होते हैं। हमारे उसको इन्हीं रूल्स के थ्रू हमें इन्हें फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा जो कोड एडिटर है वो हमें एरर थ्रो करता है। तो इस वीडियो में हमने आज जाना, हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ टोकन्स, टोकन क्या है एंड टाइप्स क्या है उसके। देन हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा कि सी में कितने टाइप्स की कमेंट्स होती हैं। देन हमने जाना कि हमारी कीवर्ड्स क्या हैं। हमारे 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में डिफ़ाइन किए गए हैं, तो वो हमने जाने। फिर हमने बात की आइडेंटिफायर्स के ऊपर जिसमें हमने वेरिएबल के बारे में जाना और वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में जाना, जो उनका नेमिंग कन्वेंशन रूल्स होते हैं वो जाना। और हमने एक और चीज़ पढ़ी, वो थी डेटा टाइप्स। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टोकन्स के बारे में बात कर रहे होंगे, जो हमारे कांस्टेंट हैं, ऑपरेटर्स हैं। आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। ये जो PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आज इतना ही। सी एक पावरफुल लैंग्वेज है और उसको सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है। हम जल्द ही असाइनमेंट शुरू करेंगे, बट उससे पहले हमें एक्चुअल में बेसिक हमारी जो नॉलेज और नीड है प्रोग्राम लिखने की, वो समझनी चाहिए। क्योंकि अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे कि क्या नेमिंग रूल्स हैं, तो वहाँ पर जो एरर थ्रो हो रही होंगी वो हमें समझ नहीं आ रही होंगी। तो लॉजिक बिल्ड से पहले हमें सिंटेक्स समझना ज़रूरी है। तो इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।